जो SOPs पर चलेगा वही कारोबार करेगा। सिंध हुकूमत ने कमर कस ली। कराची की ज़ैनब मार्केट सील। असिस्टेंट कमिश्नर और ताजिरों में तलखी। दुकानदारों ने मास्क पहने थे, ना ही खरीदारों ने। हुकाम का मौक़िफ़। तारिक रोड पर भी कई दुकानों को ताले। पंजाब में भी हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बाज़ मार्केट्स फौरी बंद करने की तजवीज़। पहले चालान और जुर्माने होंगे, फिर शटर डाउन करवा दिए जाएंगे। मार्केटों के अंदर अगर उनके प्रेसिडेंट और उनके जो दूसरे ओहदेदारान हैं अगर अमल दरामद करवाने में नहीं कामयाब हो रहे तो फिर उसका हल यही है कि उन मार्केटों को बंद कर दिया जाए। बदकिस्मती से SOPs पर अमल दरामद की शरह बहुत कम। जो भी मार्केट अहकामात नहीं मानेगी मजबूरन बंद कर दी जाएगी। तमाम मामलात का बगौर जायजा लिया जा रहा है। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। वफाक की सूबों को हिदायत, मुरासला भी जारी। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद के लिए अहकामात भी कमिश्नर को भिजवा दिए। लॉकडाउन में नरमी होते ही शहरी एहतियाती तदाबीर भूल गए। जान से ज्यादा ईद शॉपिंग की फिक्र। बाजारों में इंतहा का रश। समाजी फासले समेत SOPs की खिलाफ वर्जी। दुकानदार भी सिर्फ माल बनाने में मसरूफ। कोरोना के वार बरकरार। मुल्क भर में 737 अमवात। पहली बार एक ही रोज 2255 केस सामने आ गए। मरीजों की मजमूई तादाद 34,336 तक पहुंच गई। पंजाब में 13,225, सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 अफराद मुतासिर। सिंध में कोरोना से मजीद 16 अफराद जाँ बहक। तादाद 234 हो गई। केसेस और अमवात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही वबा से बचा जा सकता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम। SOPs पर अमल न करने वालों को कार्रवाई की वार्निंग। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी ताजरान ने दुकानें खोली, उनसे मैंने खुद पर्सनली बात की थी। उन सब ने यकीन दिलाया था कि वो जो SOPs हैं यानी मास्क पहनना, दूर रहना, ख़ास तौर पे जो हमने बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट की थी कि वो घरों पे रहें, लेकिन उन SOPs को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अवाम और हुकूमत से ताउन जारी रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना के बायस मुश्किलात से दो चार लोगों की मदद के लिए सूबे के दूर दराज इलाकों तक रसाई हर सूरत जाए। सिपाह सालार की हिदायत। आर्मी चीफ का सदरन कमांड कोयटा का दौरा। कोरोना के हवाले से इक़दामात, ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नैब ने सबसे पहले इनकी जो 10 साला दौर इक़्तिदार था पंजाब में, और वो सिलसिला था कि इनके ख़ानदान के असासों में होश रुबा इजाफे को लेकर शहबाज शरीफ साहब की ख़ानदान की फ्रंट कंपनियों का नेटवर्क। इस वक्त दर्जनों कंपनियां ऐसी मिली हैं जो शहबाज शरीफ और इनके बच्चों के कंपनियों की मुलाजमीन के नाम पे बनाई गई फ्रंट कंपनियां हैं और उनमें अरबों रुपए के पैसे डाले गए और वहाँ से फिर कैश की सूरत में निकाल के या उनसे टीटियां करवाई गई या अपने लिए मुख्तलिफ असासे बनाए गए। 10 साल में शरीफ खानदान के असासों में होशरुबा इजाफा। शहबाज शरीफ की फ्रंट कंपनीज का एक बड़ा नेटवर्क। इन्होंने दर्जनों कंपनियां मुलाजिमीन के नामों पर बनाई। काला धन हुंडी हवाला से बाहर भिजवा कर टीटीज के जरिए मंगवाया जाता था।
शहबाज शरीफ के खिलाफ जो शवाहिद हैं उनसे बचना आसान नहीं। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नून लीग की सदर से 10 सवालात। आज उसका कोई इल्जाम झूठे इल्जाम साबित नहीं हुए। वो ही घिसी पिटी शहजाद अकबर की गर्दान। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मरियम नवाज, शरीफ खानदान, क्योंकि जो असल चोरी हो रही है, जो असल डाका डाला जा रहा है, जहां पाकिस्तान के अवाम की रोटी चोरी हो रही है, उसका जवाब नहीं। वो फ्रंट मैन जो पकड़े गए हैं। शहजाद अकबर 3 साल से टीवी पर इल्जामात लगाने में मसरूफ, आज तक कुछ भी साबित नहीं हुआ। कागज लहराने के बजाय सबूत हैं तो अदालतों में पेश करें। अवाम जानना चाहते हैं चीनी चोरी के पैसे किसके जाती अकाउंट में गए। मरियम औरंगजेब की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुक्मरान रिवायती हथकंडों से अपनी नाअहली और नालायकी नहीं छुपा सकते। इमरान खान ने 10 अरब की रिश्वत और मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्जामात लगाए, लेकिन अदालतों ने आज तक एक सबूत पेश नहीं किया। शहबाज शरीफ का ट्वीट। कोरोना की जो सबसे बड़ी कॉज है वो 18वीं तरमीम है। अगर 18वीं तो एक नए डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, वो भी डॉक्टर हैं। उनको कहीं बिल ले आए, हम कल 18वीं तरमीम खत्म कर रहे थे, कोरोना से पाकिस्तान को बचा लें। हुकूमत के नजदीक कोरोना की सबसे बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। तरमीम खत्म कर दें, मुल्क से वायरस खत्म हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का तंज, वजीर आजम कुछ कहते हैं वो जरा कुछ। कोरोना पर हुकूमत की हिकमत अमली है क्या? किसी को आइसोलेशन और करंटीना में फर्क तक मालूम नहीं। साबिक वजीर आजम की कौमी असम्बली में घनगरज। वफाक और सिंध में तनाव, आसिफ अली जरदारी की एंट्री। हुक्मरान फिर से सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात कम करने के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म इमरान खान मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बदकिस्मती से हुकूमत कोरोना से लड़ने के बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। साबिक सदर भी बोल पड़े। अठारहवीं आईनी तरमीम पर किसी एक जमात की इजारादारी नहीं हो सकती। बहस व मुबाहिसा जमहूरी अमल का हिस्सा है। जरदारी साहब, कौमी इत्तफाक राय से कोई इनकारी नहीं। वफाकी वजीर इत्तलाआत शिबली फराज का ट्वीट। शुगर बहरान इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात जारी। वजीर आला पंजाब ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। उस्मान बुज़दार ने चीनी एक्सपोर्ट करने पर दी गई सब्सिडी पर मौक़िफ़ पेश किया। चीनी पर सब्सिडी देने का मामला, तहकीकाती कमीशन ने वजीर आला सिंध को भी तलब कर लिया। मुराद अली शाह को कल पेश होने की हिदायत। मुराद अली शाह का चीनी स्कैंडल तहकीकाती कमीशन में पेशी से इनकार। वजीर आला की तलब इंक्वायरी एक्ट 2017 सेक्शन 3 के मुताबिक नहीं, इकदाम फौरी वापस लिया जाए। एडवोकेट जनरल सिंध का DGFIA को खत। LNG केस, शाहिद खाकान अब्बासी कल नैब रावलपिंडी ऑफिस में तलब। अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस किस मद में हुई? एहतिसाब ब्यूरो का सवालनामा तैयार। साबिक वजीर आजम के बेटे अब्दुल्ला शाहिद को भी पेश होने का हुक्म। वजीर आजम इमरान खान से वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। 20 साल पुराने केस खुलने पर काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। तहकीकात का भी मुतालबा। पाकिस्तानी मईशत को GSP प्लस से फायदा होगा। विरासत में खवातीन के हक और चाइल्ड लेबर के खिलाफ कानून बनाने के लिए पुरज़्म हैं। बिलियन ट्री सुनामी और माहौल दोस्त इक़दामात को यूरोपीय यूनियन ने सराहा। वज़ीर आज़म का ट्वीट।
कोरोना रिलीफ के तहत छोटे कारोबार और ज़रूरी शोबे के लिए 100 अरब के पैकेज की मंजूरी। खाद पर 37 अरब की सब्सिडी मिलेगी। मोबाइल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स पॉलिसी मंजूर। स्टील मिल्स के पेंशनर्स के वाजिबात पर मज़ीद मुशावरत का फैसला। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। दो साल के लिए पेशगी तेल खरीदने की तजवीज़, PSO ने मुखालिफत कर दी। तहफ़्फ़ुज़ात से पेट्रोलियम डिवीजन को आगाह कर दिया गया। माली मुश्किलात के बायस काउंटर पार्टी नहीं बन सकते, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का मौक़िफ़। ब्यामिर भाषा डैम की तामीर के लिए 442 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड। पावर चाइना और FWO पर मुश्तमिल ज्वाइंट वेंचर मंसूबा मुकम्मल करेगा। सालाना 18 अरब 10 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। फैसल वादा को मुकर्ररा मुद्दत से पहले तामीर मुकम्मल होने की उम्मीद। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। बरतानिया में आज भी 494 हलाकतें, मैक्सिको में 353, स्पेन में 184 और स्वीडन में 147 अफराद जान से चले गए। मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और हसन अली की छुट्टी। सरफराज अहमद, यासिर शाह की एक दर्जा तनज़्ज़ुली B कैटेगरी में आ गए। में शामिल PCB ने नामों का ऐलान कर दिया। नदीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर। तैनाती के बाद सिलेक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर का ओहदा छोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सचार। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदरन कमांड कोयटा का दौरा किया है। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलोचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अवाम और हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने करंतना सेंटर का भी दौरा किया। बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रसाई यकीनी बनाई जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांडर्स को ये हिदायत की है। साथ ही साथ ये भी कहा कि कोरोना के बाइस मसाइल का शिकार लोगों की मदद की जाए। बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अवाम और हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.